जय हिंद दोस्तों। मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लासेज उदयपुर। बच्चों, क्लॉक चल रहा था। क्लॉक के अंदर 4 पॉइंट मैंने अच्छी तरीके से समझा दिए थे कि 4 पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन आपके सबसे ज्यादा आते हैं। सबसे पहले तो स्पीड, कि कोई आवर की सुई कितना डिग्री चलेगी, या इंडिविजुअल मिनट की सुई कितना डिग्री चलेगी, या दोनों के बीच में गैप कितना प्रोड्यूस होगा। ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन थे। सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन थे उनमें क्या बनता है, उनमें ये बनता है कि एक दिन में दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर कितनी बार आएगी। 12 घंटे का अपन को पता है, 12 घंटे में 11 बार एक दूसरे के ऊपर आती है। 12 घंटे में 11 बार अपोजिट आती है। 12 घंटे में 22 बार एक दूसरे के सीधी रेखा में आती है। 12 घंटे में 22 बार एक दूसरे से राइट एंगल बनाती है। तो याद रखिए, इधर 12 12 12 चलेगा, इधर आपका जो भी लॉजिक है वो चलेगा। ये क्वेश्चन इतने वायरल है कि हर एग्जाम में आ रहा है। फिर तीसरा जो टाइप था वो क्या बना था, आपको कोई टाइम दे देता है और ये पूछता है कि इस समय दोनों सुइयों के बीच में कितना एंगल है। समय दे देगा और पूछ लेगा कि इस समय दोनों सुइयों के बीच में कितना एंगल है। चौथा क्वेश्चन बना था, वो ये देगा कि 4 और 5 के बीच वह कौन सा समय है जब दोनों सुइयां एक दूसरे से 90 डिग्री पे होगी। तो इस बार गैप दिया है और आपसे मिनट पूछा है। आवर तो पता है 4:01। तो एक्स की वैल्यू आपको निकालनी होती है। एक बार पूरा वीडियो देख लीजिए, पूरा मैंने आपको समझा रखा है। आज 2 पैटर्न में आपको और करा रहा हूँ बच्चों। आज आपकी थ्योरी खत्म हो रही है, कल से मैं इसके एमसीक्यू ले लूंगा। क्लियर। इसके अगला टॉपिक है कैलेंडर। कैलेंडर मैंने अच्छी तरीके से पढ़ा रखा, आप देख लेना। डायरेक्ट मैं आपको क्वेश्चन ही कराऊंगा किसके, कैलेंडर के, क्योंकि वीडियो ज्यादा बन जाते हैं, कोई मतलब निकलता नहीं है। तो याद रखिए, एक बार मैं थोड़ा थोड़ा सबके क्वेश्चन करवा देता हूँ क्योंकि पूरी थ्योरी समझा रखी है। फिर वापस ये जो टाइम है ये अपन कंप्यूटर के एमसीक्यू में दे देंगे। तो रीजनिंग को एक बार पूरा निपटा लो। रीजनिंग अगर पूरा समझ में आ गई तो फिर अपन कंप्यूटर के एमसीक्यू करेंगे 2-3 महीने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। पढ़ के आइए, अगला टॉपिक कैलेंडर होगा। तो क्लॉक में एक क्वेश्चन ये बनता है, मिरर इमेज और वाटर इमेज। मिरर इमेज और वाटर इमेज, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। मिरर इमेज में मैंने आपको बताया था, मान लीजिए क्लॉक है और ये क्लॉक है और इस क्लॉक की ये मिरर इमेज है। बच्चों क्लियर। मान लीजिए 8:11 है। तो बच्चों यहाँ पर क्या दिखेगा, तो कॉमन सी बात है, मिरर इमेज है। और घड़ी और उसकी मिरर इमेज का लॉजिक क्या है, कल भी मैंने बताया था, कल का वीडियो देखिए। इन दोनों का जो टोटल होता है वो कितना होता है, 12। अब 12 को 12 भी कह सकते हैं अपन, 12 को 11:60 भी कह सकते हैं अपन, और 12 को अपन 11:59:60 भी कह सकते हैं। एक तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। 12 को बोलने के बहुत सारे तरीके हैं। 12 को बोलने का एक तरीका है 12, एक है 11:60 और एक है 11:59:60। ये सभी 12 को बोलने के तरीके हैं। तो बच्चों इस जैसा फॉर्मेट कौन सा ये है, तो इसमें से ये घटा देंगे तो ये समय आ जाएगा। तो बच्चों ये 11:60 है, 11:60 में से क्या घटा दीजिए, 8:11। बच्चों क्लियर। तो चलिए यहाँ से कितना हो गया, 49, और यहाँ से 3। तो बच्चों जब इसको मिरर में देखेंगे तो 349 आपको दिखेगा। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अगर मान लो मिरर में ये दिखता है ओरिजिनल क्या है, तो भी आपको 12 में से ही घटाना है। बच्चों यहाँ तक क्लियर। ये सारा पॉइंट आपके क्लियर हो गया होगा। अब चलिए मैं बात कर देता हूँ किसकी, वाटर इमेज की। तो बच्चों याद रखना, ये कोई घड़ी है और इस घड़ी की अपन वाटर इमेज की बात करेंगे। तो वाटर इमेज मान लीजिए 5:कितना मिनट है, 48 मिनट। तो आपको कुछ नहीं करना बच्चों। वाटर इमेज क्या है, तो वाटर इमेज के लिए आपको 3 डेटा याद रखना है, 4 सॉरी। कौन कौन से, एक तो 5:30, एक 5:90। तो बच्चों 5:30 और एक कितना, 5:90, और एक 17:30 और 17:90। ये 4 डेटा आपको याद रखने हैं। बच्चों यहाँ तक मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अलग अलग वेबसाइट और अलग अलग बुक में अलग अलग लॉजिक है, लेकिन ये लॉजिक बेस्ट लगा मेरे को। तो बच्चों याद रखिए, इसकी वाटर इमेज चाहिए। तो कॉमन सी बात है, इससे बड़े में से इससे बड़ा कौन है, ये तो नहीं है, क्योंकि ये बराबर भी चलेगा लेकिन ये 30 कम है। देखो ये 48 से कम है 30, 5:90 चलेगा। बच्चों क्लियर। तो सीरियल वाइज आपको याद रखना है, 5:30, 5:90, 17:30 और 17:90। बच्चों यहाँ तक क्लियर। तो आपको क्या करना है, इस डेटा को कम करना है। इसमें से नहीं कर सकते, इसमें से कम करना है। 549 बच्चों कितना कम करना है, 590 में, 590 कम में से, 590 में से, 590 में से क्या कम करना है, 548। बच्चों क्लियर। ये डेटा आपको याद रखना है, 35, 5:90, 17:30, 17:90। बच्चों यहाँ तक क्लियर है। माइनस कर दीजिए, माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2, और ये 8 में से 4 गया तो 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। तो 0:42 यानी 12:42। तो आपको 12:42 या फिर 0:42 ये टाइम आपको दिखेगा। बच्चों यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। तो 5:48 को जब आप इसमें देखोगे
तो आपको ये टाइम दिखेगा। बच्चों यहाँ तक क्लियर? सोचिए, विचार कीजिए कि मैं किस तरीके से आपको ये समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। क्लियर है बच्चों? 12:42 यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट चलिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बच्चों अगर मान लीजिए कोई ये कहते कि मान लीजिए घड़ी है, ये घड़ी यहाँ पर है, ये घड़ी यहाँ पर है। बच्चों इसको मिरर में देखा, मिरर में देखा तो यहाँ पर कितना दिख रहा था? यहाँ पर 8:11 दिख रही थी। तो अगर इसी घड़ी को अपन पानी में देखें तो कितना दिखाई देगा? ये क्वेश्चन अभी आया है तत्काल। तो बच्चों ये आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर कर लो। एक व्यक्ति मिरर में जब उस घड़ी को देखता है तो उसकी घड़ी 8:11 बता रही है, एक्चुअल नहीं, मिरर में। तो बताओ पानी में कितना बताएगी? यानी वाटर इमेज पूछा जा रहा है। बच्चों यहाँ तक क्लियर? तो कैसे करोगे? तो इन दोनों का टोटल 12 होता है, ये तो आपके क्लियर है। अब इन दोनों का टोटल 12 होता है तो 11:60 में से आपको क्या घटाना है? 8:11 घटाना है। बच्चों ये कितना? 9, और ये कितना? 5 में से 1 गया तो 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो बच्चों यहाँ पर 11 में से 8 गया तो 3। तो बच्चों एक्चुअल टाइम उस घड़ी में 3:49 है। क्या एक्चुअल टाइम पूछा है या पानी में टाइम पूछा है? तो बच्चों उसकी वाटर में टाइम पूछा है। तो वाटर में टाइम पूछा है तो आपको वही लिखना है। एक तो बच्चों क्या 5:30, एक क्या 5:90, एक 17:30 और एक 17:90। बच्चों क्लियर? ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब बच्चों एक बार बताइए, ये 349 इसमें से तो घटेगा नहीं, इसमें से डायरेक्ट घट जाएगा। तो बच्चों 5:90 में से 349 हटा दो, 590 में से कितना हटा दो? 349। तो बच्चों ये हो जाएगा 1, और ये 8, ये कितना 4, और यहाँ पर कितना बच्चों 2। तो 2:41 आपको यहाँ पर दिखेगा। मेरे हिसाब से क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। ऐसे क्वेश्चन आए तो आप जरूर कर लीजिए। बच्चों क्लियर? चलिए अब अगले पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या होता है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन अब जो पैटर्न चल रहा है, पैटर्न नंबर 6, ये आपके काम का इसलिए ज्यादा नहीं है क्योंकि आपके लेवल पे कम आता है। लेकिन बच्चों बड़े एग्जाम जैसे नेट है, सेट है, उनके अंदर ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है रेस्पेक्टिव स्पीड से रिलेटेड। मान लीजिए कोई घड़ी हर 3 मिनट में 5 सेकंड तेज हो जाती है, हर 3 मिनट में 5 सेकंड तेज हो जाती है, हर 3 मिनट में 5 सेकंड तेज हो जाती है। तो बताइए 9 घंटे में कितना तेज हो जाएगी? इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो बच्चों एक चीज याद रखिए, एक तो एक्चुअल टाइम लेना और एक तरफ रॉन्ग टाइम लेना, और उसके हिसाब से अपन को बना के देखना है कि वो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो चलिए अपन एक दो क्वेश्चन से आपको समझाता हूँ। हो सकता है आपके कम समझ में आए, लेकिन पेशेंस रखना, कोई नई चीज सीखोगे तभी तो आपका सिलेक्शन होगा। क्लियर? तो चलिए ये तो सब कुछ आपके क्लियर है। अपन एक क्वेश्चन से लेते हैं जो अभी आया है तत्काल। बच्चों उस तत्काल क्वेश्चन को अपन देख लेते हैं एक बार। वो क्वेश्चन क्या है? देखो सारे क्वेश्चन कर लेते हैं तो वो भी आ ही जाएगा, कहीं ना कहीं यहाँ पर है। चलो कोई दिक्कत नहीं, वो भी आ ही जाएगा। अपन इन सबको चेक कर लेते हैं कैसे करें। तो देखिए इन क्वेश्चन को देखिए, ये पेपर से लिए गए, जो पेपर है उन्हीं में से लिए गए। तो इनके साथ साथ वो क्वेश्चन आएगा तब मैं करवा दूंगा। ऐसे मिलना थोड़ा सा पता नहीं किधर चला गया। एक सटीक घड़ी सुबह 8 बजे दिखाती है। जब घड़ी में दोपहर के 2 बजे होंगे तो घंटे की सुई कितने डिग्री घूमी होगी? बच्चों ये कौन से आया? ये पहले मेथड से आया। पहला मेथड समझ में आ गया कि घंटे की सुई कितना डिग्री घूमी होगी। पहले क्वेश्चन को समझो। बच्चों एक घड़ी यहाँ से यहाँ तक जाती है। बच्चों 8 कहाँ होता है? ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, और ये कितना आपका 9 है। बच्चों यहाँ 10 है, या 11 है, या 12 है। ठीक है, यहाँ 1 है, या 2 है, या 3 है। ठीक है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6। अब बच्चों देखिए एक सटीक घड़ी सुबह 8 बजे दिखाती है। ठीक है, 8 बज रहे, ये लीजिए घंटे की सुई 8 बजे पे है। ठीक है, जब घड़ी में दोपहर के 2 बजे होंगे तो दोपहर के 2 बजे होंगे तो घड़ी यहाँ से यहाँ आ जाएगी। बच्चों कौन सी? ये घंटे की सुई, घंटे की सुई यहाँ से चलते हुए यहाँ आ जाएगी। बजे होंगे तो घंटे की सुई कितने डिग्री घूमेगी? एक बार बताइए, ये सब ये 30 डिग्री है क्योंकि घंटे की सुई यहाँ थी, तो यहाँ से ये यहाँ आएगी दोपहर के 2 बजेंगे तो ये 30 30 30 30 30। बच्चों क्लियर? तो कॉमन सी बात है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो क्योंकि आपको पता है 8 बजे से 2 बजे पे घंटे की सुई कितना घूमेगी। तो बच्चों 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री। अच्छा ठीक है, तो कितना डिग्री हो गया है? 1 2 3 4 5 6, 180 डिग्री घूमेगी। बच्चों क्लियर? मेरे हिसाब से सभी भाइयों के क्लियर हो गया होगा कितना डिग्री घूमेगी? 180। क्यों घूमेगी? ये डायग्राम बिल्कुल क्लियर नहीं है। डायग्राम बिल्कुल सीधा होना चाहिए था, 8 के सामने 2 होना चाहिए था। फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप खुद व्यवहारिक बनिए। घंटे की सुई कितना घूमेगी? तो कितने हो गए टोटल? 6।
तो देखिए 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री। बच्चों घंटे की सुई के बारे में बात की है और किसी सुई के बारे में बात नहीं की। तो मेरे क्लियर हो गया होगा। शारदा जी इतना गलती क्यों करते हो, है क्यों करते हो इतनी गलती? जो कहा जाए वो करो, फर्स्ट पैटर्न ही है केवल कि घंटे की सुई को घुमाना है। तो बताइए, अभी 8 बजे का समय बता रही है तो 2 बजे तक जाएगी, तो घंटे की सुई कितना घूम जाएगी? हर 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है। 9 बजे तक 30, 10 बजे तक 60, इस तरीके से काउंट कीजिए, 2 बजे तक 180। क्लियर? नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन देखो। 10:25 पर एक घड़ी की सुइयों के बीच प्रतिवर्ती कोण है, ठीक है। द रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन द हैंड ऑफ ए क्लॉक एट 10:25, 10:25 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का गैप है, क्या है, कोण है, ये आपसे पूछा गया है। बच्चों एक बार बताइए 10-25 के बीच में, तो 10-25 का चलो डायग्राम बना देते हैं अपन। 10-25 कैसे बनता है, डायग्राम तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसलिए बना रहा हूं ताकि आपकी खोपड़ी थोड़ी एक्टिव हो जाए। 5 और ये कितना हो गया, 6, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, जो कमियां उनको दूर करो ताकि नौकरी लग जाए। बच्चों ये 7 है, ये 8 है, यहाँ पर कितना 9 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 12। 10-25 कैसे बचेंगे बच्चों? 10-25 ये लीजिए, ये 25 पे जाएगा, ये 10 पे जाएगा, तो 10-25 ऐसे बचेंगे बच्चों। क्लियर? अब वो कह रहा है दोनों सुइयों के बीच में कोण कितना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको किससे गुणा करते हैं? 30 से। और इसको किससे गुणा करते हैं? 11/2 से। यही सिखाया था मैंने। तो ये कितना हो गया? 300। 25 इंटू 11 कितना होता है? 275 डिवाइड बाई 2। बच्चों क्लियर? ये हो गया 1, ये 3, 137.5। अब बच्चों इसमें से ये माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। अब बच्चों अगर इसमें से ये माइनस करेंगे, 300 में से 137.5 माइनस कर देंगे, तो 300 में से, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल चाहिए, 137.5, तो ये तो हो गया 0.5, ठीक है। और ये हो गया कितना? 2, ठीक है। ये कितना हो गया यहाँ पर? 6, और ये कितना हो गया? तो ये हो गया आपका 1। बच्चों क्लियर? तो कॉमन सी बात है 162.5। लेकिन बच्चों ऐसा एंगल है ही नहीं, क्यों? क्योंकि आपसे ये पूछा गया 162.5, तो ये, तो फिर क्या करें, छोड़ के आ जाए क्या? तो उसने बोला परिवर्ती प्रतिवर्ती कोण बताइए, प्रतिवर्ती कोण बताइए। द रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन द हैंड ऑफ ए क्लॉक एट 10:25। अगर ये नहीं है तो कॉमन सी बात है 360 में से अगर मैं ये घटा दूं, ये एंगल घटा दूं, तो ये आंसर भी आ जाएगा। तो 360 में से आप ये घटा दीजिए, लीजिए 360, और उसमें से 162.5 हटा दीजिए, बच्चों 197.5। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। हाँ जी बच्चों, एक बार कमेंट कर दो। हाँ सर हमारे बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि एंगल अगर ये नहीं है तो इसका मतलब एंगल ये है, और उसने बोला भी है कि रिफ्लेक्स एंगल बताना है जो 180 से बड़ा है। तो 180 से बड़ा जो एंगल है वो कितना है? 197.5। बच्चों क्लियर? एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम कर लेंगे। बच्चों ये सारे क्वेश्चन मैंने वो लिए हैं जो आए हुए हैं, एक भी क्वेश्चन वो नहीं ले रहा, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए लेता हूं मैं, ताकि क्योंकि पेपर में भी आए हुए ही आते हैं, तो बार बार आते हैं वही पेपर में आते हैं। बड़े बड़े नेट के एग्जाम में, सेट के एग्जाम में वही क्वेश्चन बंदे कॉपी करते हैं, कोई अपने मन से नहीं बनाता। तो याद रखिए जितने भी पेपर अब तक हुए हैं उनके आप क्वेश्चन करके जाइए। अधिकतर मेरी आदत है उन्हीं क्वेश्चन को मैं कराता हूँ, किसी बुक से क्वेश्चन बहुत कम उठाता हूँ। तो बच्चों ये पेपर के क्वेश्चन ही उठाता हूँ, इनको जरूर देख के जाइए। क्लियर? इतना मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आए हुए क्वेश्चन ही मैं अधिकतर कराता हूँ, इसलिए आपको एज इट इज क्वेश्चन मिलने के चांस 99% है। एज इट इज क्वेश्चन मिलने के चांस बता रहा हूँ मैं। क्लियर है? नेक्स्ट चलिए, ये क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं? 162.5 देख रहे हैं लेकिन ऑप्शन में नहीं मिलता। तो बच्चों याद रखिए उसने खुद नहीं पूछा है कि रिफ्लेक्शन एंगल चाहिए, रिफ्लेक्शन एंगल 180 से बड़े होते हैं। तो बच्चों 180 से बड़े तो 360 में से ये घटा दो, क्योंकि दोनों सुइयों के बीच का ये भी तो एंगल है। क्लियर? नेक्स्ट चलिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, दोपहर में एक घड़ी शुरू की जाती है, 5:10 पर घंटे की सुई घूम चुकी है। देखो ये वही पहला मेथड आ गया, घंटे की सुई को घुमाना है। बच्चों कहां से चलती है? 12 बजे से। घंटे की सुई 12 बजे से, और 5:10 पर घंटे की सुई कितना घूम चुकी है? तो ये 12 पे है, फिर 1 पे आई, फिर 2 पे आई, फिर 3 पे आ गई, फिर 4 पे आ गई, फिर 5 पे आ गई। बच्चों क्लियर? तो कॉमन सी बात है घंटे की सुई यहाँ पर होगी शायद 5 से थोड़ा सा आगे, क्योंकि 5:10 की बात चल रही है। बच्चों क्लियर? तो देखिए ये हो गया 30, 30, 60, 30, 90, 30, 120, 30, 5, 150, 150 प्लस। बच्चों क्लियर? अब 10 मिनट के लिए और चलाना है। बच्चों क्लियर? ये तो हो गया 5 बजे तक घंटे की सुई को पहुंचने में कितना डिग्री कवर की? इतना। अब बच्चों 5 बजे तक नहीं करना,
5 बजे तक उसने 150 डिग्री चली, लेकिन 10 मिनट और चलाना, किसको चलाना, घंटे की सुई, क्योंकि वो ये कह रहा है 5:10 पर घंटे की सुई कितना डिग्री घूम चुकी है। अब घंटे की सुई को 5 बजे तक तो चला दिया, उतने में तो इतना डिग्री घूम चुकी है, 10 मिनट और चलाना, आधा डिग्री पर मिनट घूमती है, आधा डिग्री पर मिनट, तो 10 मिनट में कितना घूम जाएगी, तो 10 मिनट में 5 डिग्री और घूम जाएगी। बच्चों क्लियर, तो कुल मिला के 5 और जोड़ दीजिए, 155 डिग्री घूम चुकी है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। हाँ जी बच्चों, क्लियर है? क्लियर है बच्चों? चले क्या बच्चों, यहां तक समझ में आ गया होगा? मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आइए। कुछ क्वेश्चन था क्या बच्चों, क्या पूछा था, देख लेंगे लास्ट में, एक बार इसको देखिए। अभी तक के कंसेप्ट क्लियर है? भाई थोड़ी स्पीड भी बढ़ाओ, आप पढ़ के आया करो यार, उठ के आ जाते हो। अरे रीजनिंग इतनी पढ़ा रखी है, पढ़ के आओ। मैथ इतनी पढ़ा रखी है, पढ़ के, जो बोल रहा हूँ वो टॉपिक तो पढ़ के आओ। लाइव का मतलब ये थोड़ी आप आगे वहां स्टार्ट हो जा, नहीं, पढ़ के आओ, क्योंकि इतना मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा, बच्चे कवर ही नहीं कर पाएंगे। पढ़ के आया करो, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। एक घड़ी जो 3 मिनट में 5 सेकंड आगे बढ़ जाती, अब इस क्वेश्चन को देखो, ये है छठा पैटर्न। एक घड़ी जो 3 मिनट में 5 सेकंड आगे बढ़ जाती, उसी दिन दोपहर 7 बजे ठीक हो जाती। जब घड़ी ने 4 बजे का समय बताया था, तो सही समय क्या है? एक घड़ी जो 3 मिनट में 5 सेकंड आगे बढ़ जाती, ठीक है, उसी दिन दोपहर 7 बजे ठीक हो जाती है, ठीक है, दोपहर 7 बजे ठीक हो जाती है। जब घड़ी ने 4 बजे का समय बताया था, तो सही समय क्या होगा? बच्चों क्लियर, ये क्वेश्चन है। तो एक बार बताइए, इस क्वेश्चन को अपन यहाँ देखो आप, ये क्या कह रहा है, मेरे हिसाब से इंग्लिश में थोड़ा सही नहीं लग रहा मेरे को। ए वॉच विच गेन 5 सेकेंड इन 3 मिनट वाज सेट राइट एट 7 AM। बच्चों एक घड़ी 7 बजे बिल्कुल सेट की गई, कितने बजे? 7 बजे। तो ये लीजिए, ये 6 है, ये 7 है, तो 7 बज रहे हैं, तो 7 ऐसे बजते हैं। मेरे हिसाब से सभी भाइयों के क्लियर हो गया होगा। ये 7 है, ये 8 है, ये कितना है? 9 है। बच्चों यहाँ 10 है, या 11 है, या 12 है, या 1 है, या 2 है, या 3 है। बच्चों क्लियर, या 4 है, या 5 है, या 6 है, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन ये उठ रहा है, क्वेश्चन को समझना। ए वॉच विच गेन 5 सेकेंड इन 3 मिनट वाज सेट राइट एट 7 AM। सही समय क्या है उसका? सही समय 3 मिनट, सही समय 3 मिनट। अब वो ये कह रहा है 3 मिनट में 5 सेकंड आगे हो जाती है, तो गलत टाइम क्या है उसका? गलत टाइम क्या है? तो गलत टाइम है 3 मिनट 5 सेकंड, 3 मिनट प्लस 5 सेकंड, ये इसका गलत टाइम है। बच्चों एक बार बताइए, चलना 3 मिनट था, लेकिन वो 3 मिनट चलने में ही 5 सेकंड और ज्यादा चल जाती है, तो 3 मिनट के बदले में उसने गलत चला इतना, 3 मिनट प्लस 5 सेकंड चला। बच्चों क्लियर, यहाँ तक चलिए। ए वॉच विच गेन 5 सेकंड इन 3 मिनट, क्यों ले लेती है? सही चलना चाहिए, सही चलना चाहिए। 3 मिनट बोला तो 3 मिनट ही चलना चाहिए। अब कोई घड़ी गलत चल रही है, 3 मिनट में 5 सेकंड एक्स्ट्रा चल रही है, ठीक है, तो मैंने लिख दिया कि गलत चल रही है वो, 3 मिनट प्लस 5 सेकंड चल रही है। 3 मिनट चलना चाहिए था, इसके बदले में इतना चल रही है। 3 मिनट के बदले में इतना चल रही है, इसके बदले में इतना चल रही है। सही है, 3 मिनट चलना था, लेकिन हर 3 मिनट में 5 सेकंड का गेन ले लेती है। सही इतना चलना था, लेकिन गलत इतना चल रही है। बच्चों इतना चलना चाहिए था, इसके बदले में इतना चल रही है। बच्चों क्लियर, चलिए अपन को तो सही टाइम जो भी होगा वो देखेंगे। इन द आफ्टरनून ऑफ द सेम डे व्हेन द वॉच इंडिकेट क्वार्टर फास्ट 4 o'clock, 4:15। बच्चों 4:15, बच्चों 7 बजे, 7 बजे स्टार्ट हुई, और 4:15 पे अपन एनालाइज कर रहे हैं, 4:15 पे एनालाइज कर रहे हैं। 4:15 बच्चों, घड़ी इसके हिसाब से नहीं चल रही, घड़ी इसके हिसाब से चल रही है। घड़ी में क्या हो रहा है? 4:15 हो रहा है। बच्चों क्लियर, 4:15 हो रहा है। द ट्रू टाइम इज, तो अपन को ट्रू टाइम बताना है, राइट टाइम बताना। देखिए मेरी ये घड़ी है, ये घड़ी क्या करती है? हर 3 मिनट में 5 सेकंड एक्स्ट्रा चल जाती है। अब बच्चों इस घड़ी में, इसी घड़ी में 4:15 हो रहा है, तो आप बताइए एक्चुअल टाइम क्या हुआ? अब ये तो क्लियर है कि 4:15 से कम ही हुआ होगा एक्चुअल, क्योंकि तेज तेज चल जाती है किसी मिस्टेक की वजह से। तो 4:15 दिखा रही है, इसका मतलब एक्चुअल टाइम तो 4:15 से कम ही हुआ होगा। अब वो कितना हुआ वो अपन को निकालना है। बच्चों क्लियर, क्या क्वेश्चन आपके समझ में आया क्या? क्वेश्चन इतना है कि मैंने घड़ी को 7 बजे सेट किया, और मेरी घड़ी की एक प्रॉब्लम है, ऑटोमेटिक 3 मिनट में 5 सेकंड आगे हो जाती है। 3 मिनट में कितना सेकंड? 3 मिनट में 5 सेकंड आगे हो जाती है, मतलब 3 मिनट की जगह 3 मिनट 5 सेकंड चलती है। चलना था 3 मिनट, चलती है 3 मिनट 5 सेकंड। 7 बजे मैंने सेट किया था, अभी आके देखा तो 4:15 हो रहा है। मेरे को लग गया कि घड़ी गलत चल रही है, घड़ी तेजी से चल रही है। बच्चों क्लियर, तो अपन को
क्लियर है बच्चों? अब अपन को क्या करना है, अब अपन को ये करना है कि एक्चुअल टाइम क्या है। घड़ी तो 4:15 बता रही है, लेकिन एक्चुअल टाइम क्या है? एक्चुअल टाइम तो 4:15 से कम है। तो 4:15 से कम, तो बच्चों 4:15 से कम तो ये भी है भाई, और 4:15 से कम तो ये भी है, और 4:15 से कम तो ये भी है, और 4:15 से कम तो ये भी है। अभी तो सारे ऑप्शन चाहिए, तो हिट एंड ट्रायल तो लगेगा नहीं। अब अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। कैसे सोल्व करें, तो समझने की कोशिश करना। भाई राइट टाइम कितना है इसका, तो राइट टाइम 3 मिनट है, और रॉन्ग टाइम क्या है, इतना है। अब बच्चों एक बार बताइए, यहाँ से यहाँ तक कितने घंटे चली, तो यहाँ से यहाँ तक कितने चली, उसके हिसाब से अपन को राइट निकाल लेना है। ठीक है, तो बच्चों 7 से 4 बजे तक कितने घंटे हो गए, तो 7 से 4 तक कितने घंटे हो गए, सोचो जरा, विचार करो। तो 7 से 12, 5 तो 1 हो गया, 4, 9 घंटे 15 मिनट ये घड़ी चली। 9 घंटे 15 मिनट ये घड़ी चली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों एक बार बताइए, 3 मिनट में 5 सेकंड एक्स्ट्रा होती है 3 मिनट में, तो 9 घंटे 15 मिनट में बच्चों ये राइट कितना चली वो निकाल लेते हैं अपन। क्लियर, चलिए। तो 3 मिनट में ये रॉन्ग चलती है इतना, या फिर ये बोलिए 9 घंटे और 15 मिनट में कितनी सही चलेगी बच्चों। 9 घंटे 15 मिनट में ये राइट कितना चलेगी, कितने घंटे चलेगी, ये अपन को निकालना है। मेरे हिसाब से क्लियर है बच्चों। आपको इस गलत टाइम दे रखा है, गलत टाइम के बदले में राइट टाइम चाहिए। अब देखो, अपन को एक बार बताइए, इन सबको अपन मिनट में चेंज कर देते हैं, कर दे। ये 3 मिनट है, ये 3 मिनट 5 सेकंड है, तो 3 मिनट 5 सेकंड को 5/60 कर देते हैं बच्चों। क्लियर, तो ये कितना हो गया, 3 + 1/12 हो गया, तो 12 3 36 और 1 37, 37/12 हो गया। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर, चलिए। अब बच्चों यहाँ भी आ जाइए, इसको अपन मिनट में चेंज करते हैं 540 मिनट। क्यों, क्योंकि 9 6 54, 540 + 15, 540 + 15 मिनट बच्चों। क्लियर, चलिए। अब बच्चों एक बार बताइए, ये हो गया 555 मिनट। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों एक बार बताइए, ये 3 मिनट है, ये 37/12, 37/12 मिनट है, तो इसको मैं 37/12 मिनट लिख देता हूँ, सबको मिनट में कन्वर्ट कर दिया। अब सोचो जरा, करता हूँ मैं स्टार्ट। बच्चों 37/12 में राइट मिनट इतना चला, इतने मिनट गलत चला, इतना मिनट सही चला, तो ये 37/12 इसके नीचे भेज दो, तो 3 के नीचे 37/12 भेज दो। तो बच्चों एक गलत मिनट का मतलब इतना सही मिनट है, और 555 गलत मिनट का मतलब इंटू 555 कर दो, इंटू क्या कर दो बच्चों, 555 कर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब मैं इसको काटता हूं तो कितना आएगा, तो 37 से इसको काटिए, 37 से काट दो इसको, तो 37 एकम 37 बच्चों। क्लियर, और फिर कितना बच गया, 37, तो ये बच गया 37 अगर गया तो 57 20 18 बचा, और 185 बच्चों। क्लियर, तो ये कितना हो गया, 5। ठीक है, तो 12 × 5 180 × 3 कितना हो गया, 360 बच्चों। क्लियर, 12 × 15 180 540 हो गया, कितना हो गया, 540, 540 540 मिनट। मतलब इतने मिनट के बदले 515 मिनट के बदले ये 540 मिनट चला। अब बच्चों 7 बजे से 540 मिनट मतलब 9 घंटे चला, 9 घंटे मतलब 4 बजे बच्चों। क्लियर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये एक्चुअल टाइम 4 बज रहा है, एक्चुअल टाइम क्या बज रहा है, 4 पर पूछा है। ठीक है बच्चों, 4 बज रहा है या 4 बजे, 4। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। एक बार बताइए, ये क्लियर है कि क्वेश्चन, एक बार कमेंट करो, एक बार कमेंट करो। नहीं समझ आया तो मैं फिर बताऊंगा आपको। वो ये कह रहा है घड़ी 3 मिनट चलने चाहिए थी, लेकिन 3 मिनट 5 सेकंड चल रही है, 3 मिनट 5 सेकंड चल रही है, तो सही तो है 3 मिनट और गलत है 3 मिनट 5 सेकंड। अब वो ये कह रहा है कि बंदा 7 बजे टाइम मिला के गया था और आके देखा तो 4:15 बज रहे हैं। अब 4:15 बज रहे हैं तो इसका मतलब ये तो क्लियर है कि ज्यादा बज रहे हैं, कम बजने चाहिए थे। तो इसका मतलब 4:15, तो इसका मतलब 9 घंटे 15 मिनट चल गया हो, 9 घंटे 15 मिनट गलत चला, उसके बदले में राइट निकाल लो। तो राइट निकाला तो कितना हो गया, नहीं समझ में आया, जितेंद्र शर्मा कह रहा है नहीं समझ में आया सर, सर फिर से राजकुमार कह रहा है। ठीक है, तो एक बार बता रहा हूँ, देखो एक बार वो ये कह रहा है एक घड़ी सही टाइम जब 3 मिनट होना चाहिए, 3 मिनट चलना चाहिए, तब वो गलत चलती है। और कितना चलती है, वो चलती है 3 मिनट और 5 सेकंड चलती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 5 सेकंड चलती है। अब बच्चों कोई दिक्कत नहीं, आप सेकंड में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। 3 मिनट चलती है, उसकी जगह वो 3 मिनट 5 सेकंड चलती है। अब वो ये कह रहा है 7 बजे कोई टाइम मिला के गया, कितने बजे, 7 बजे, तो 7 बजे अगर कोई टाइम मिला के गया और 4:15 पे आके टाइम देख रहा है, मतलब कितने घंटे बाद आके देख रहा है, 9 घंटे 15 मिनट बाद वो टाइम आके देख रहा है। तो 9 घंटे 15 मिनट ये घड़ी चली, तो एक्चुअल इसको कितना चलना चाहिए था वो यहाँ आ जाएगा, एक्चुअल
एक्चुअल एक्चुअल कितने टाइम चलना चाहिए था वो यहाँ आ जाएगा। तो बच्चों इसको यहाँ भेज दो तो एक का मतलब आ जाएगा। तो 3 मिनट तो नीचे ऊपर, और 3 मिनट, 3 मिनट और कितना 5 सेकंड नीचे, ये लीजिए 5 सेकंड नीचे, ये एक का मतलब आ गया। इनटू इसका मतलब निकाल लो, 9 घंटे 15 मिनट का मतलब निकाल लो, ये लीजिए। तो बच्चों यहाँ का एक्चुअल टाइम, यहाँ एक्चुअल कि 9 घंटे 15 मिनट की जगह घड़ी को कितना चलना चाहिए था वो आ जाएगा। वो समय आ जाएगा जितने घंटे घड़ी चलनी चाहिए थी। समय जितने जितने घंटे घड़ी चलनी चाहिए थी, घड़ी चलनी चाहिए थी, और उसको साथ में जोड़ देंगे तो टाइम आ जाएगा। तो बच्चों 3 मिनट 3 मिनट ये ले लो, 5 सेकंड को 3 मिनट, ठीक है 3 मिनट, मिनट में ही कर दो सबको, 3 मिनट 3 मिनट, और 5 बटा क्या कर दो 60, इंटू 9 घंटा, 9 घंटे को 9 इंटू 60 कर दो, प्लस 15 मिनट 15 मिनट कर दो, ठीक है। ये पूरा एक पैकेट है, पूरा एक पैकेट है बच्चों। ये 3 37, 37/11, ये वही 3 है, और ये कितना है 1/12, तो 37/37 बच्चों 1/12 है ना ही, तो 37/12, 12 ऊपर चला गया, ठीक है। 9 54 555 ये हो गया। तो बच्चों इसके बदले में ये इतना मिनट 540 मिनट, 540 मिनट चलेगी बच्चों, क्लियर। आप घड़ी गलत चल रही है इसलिए 555 मिनट चल रही है बच्चों, क्लियर। लेकिन चलनी कितनी चाहिए थी, 540 मिनट ही चलनी चाहिए थी, यानी 9 घंटे ही चलने चाहिए थी। तो 7 से 9 कितना हो गया 4 बजे। तो एक्चुअल टाइम घड़ी में क्या होना चाहिए था 4 बजे बच्चों, क्लियर। हाँ जी, एक बार कमेंट कर दो, मेरे हिसाब से क्लियर तो हो ही जाना चाहिए, हो ही जाना चाहिए। एक तरफ होता है घड़ी का सही टाइम, एक तरफ होता है गलत टाइम, इस गलत के रेस्पेक्ट में आपको सही निकालना है। तो सही को साथ में जोड़ दो, 4 बज जाएगा, क्लियर। तो याद रखिए कैसे निकालते हैं, एक तरफ आपका सही टाइम, एक तरफ गलत, इसको नीचे ले आओ, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, इधर का सही हो गया। तो 9 घंटे आपको चलाना है घड़ी को, 9 घंटे चलाना है, क्लियर। सही लिख दो, गलत लिख दो, किस तरीके से आपको करना है देखिए, विचार करो, क्लियर है। और आ जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, कल कल और ले लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, एक घड़ी प्रतिदिन कितना कम हो जाती है अगर उसकी सुइयां हर 64 मिनट में मिलती है, ठीक है। तो बच्चों एक बात बताइए, घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ कम मिलती है, तो पहले इस क्वेश्चन को देख लो। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, कई बार आ चुका है, मैं फिर क्लियर कर देता हूँ। ये आए हुए क्वेश्चन है, मैंने कोई अपनी मन से नहीं लिया। एक और क्वेश्चन करवा बाद में, एक कर ही लेते हैं पहले, इससे भी पहले एक ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन देखिए वैसा ही है। घड़ी को प्रातः 5 बजे पर सही सेट किया जाता है। कितने बजे, 5 बजे सही सेट किया जाता है। ये लीजिए घड़ी में प्रातः 5 बजे, तो बच्चों ये 6 है, ये 5 है, 5 बजे घड़ी को सही सेट किया जाता है, ठीक है। A clock is set right at 5 a.m. The clock lost 16 minutes in 24 hours. अब बच्चों 16 मिनट खो देती है कितने में, 24 घंटे में। ये घड़ी की प्रॉब्लम है। तो सही टाइम तो क्या है, सही टाइम तो है आपके 24 घंटे, ठीक है। सही टाइम तो आपका 24 घंटे है, लेकिन वो क्या कह रहा है, एक क्लॉक इज सेट राइट एट 5 a.m. द क्लॉक लॉस 16 मिनट इन 24 आवर्स। और गलत टाइम क्या है उसका, तो गलत टाइम है जहाँ 24 घंटे चलना चाहिए था, वहां पर वो 23 घंटे और 44 मिनट ही चल पाती है, क्योंकि 16 मिनट खो देती है। यानी 16 मिनट खो देती है, खो देने का मतलब है वो धीरे चलती है बच्चों, क्लियर। अरे जब 24 घंटे उसका सही टाइम है, यानी वो 24 घंटे चलती है, तब वाकई गलत चलती है वो, 16 मिनट गलत चलती है, मतलब गलत है, 23 आवर 44 मिनट ही चलती है। ये तो उसका, अगर वो सही चलती तो 24 घंटे, 24 घंटे, 24 घंटे चलती, और गलत चल रही है तो वो इतना। अब वो क्या कह रहा है सुनो, एक क्लॉक इज सेट राइट एट 5 a.m. ये तो ठीक है। द क्लॉक लॉस 16 मिनट इन 24 आवर्स। बच्चों सही तो है कि 24 घंटे चलना चाहिए उसको, लेकिन वो 24 घंटे के बदले में 23 घंटे 44 मिनट ही चल रही है। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि पहले वो 3 मिनट में 5 सेकंड तेज चल रही है, तो 3 मिनट के बदले में 3 मिनट प्लस 5 सेकंड चल रही है। यहाँ पर उल्टा है कि 16 मिनट लॉस कर देती है, तो 23 घंटे, 24 घंटे की जगह 23 घंटे 44 मिनट ही चल रही है। एक तरफ सही लिख दो, एक तरफ गलत लिख दो। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द ट्रू टाइम व्हेन द क्लॉक इंडिकेट 10 p.m. ऑन फोर्थ डे। फोर्थ डे की बात कर रहे हैं, फोर्थ डे। तो पहला दिन ये है आपका, पहला दिन, पहला दिन फर्स्ट डे बच्चों। ये सेकंड डे, सेकंड डे, ये थर्ड डे, थर्ड डे, और ये फोर्थ डे, ये फोर्थ डे। अब फोर्थ डे को कौन सा टाइम देखना, 10 p.m. रात को 10 बजे, 10 p.m. और यहाँ पर स्टार्ट हुआ 5 a.m. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों।
फर्स्ट डे बच्चों, फर्स्ट डे, तो फर्स्ट डे 5 PM है, सेकंड डे क्या हो जाएगा 5 PM 24 घंटे बढ़ गया, फिर सेकंड डे ये भी 24 घंटे बढ़ गया, फिर बच्चों 24 घंटे बढ़ गया। ये तो सुबह का हुआ बच्चों, क्लियर। ये तो क्या हुआ, सुबह का हुआ। अब बच्चों ये सुबह का कितने बज गए, 5 बजे सुबह के। आपको कहाँ जाना है, आपको 10 PM पे जाना है रात को। तो 5 सुबह के हो रहे हैं और 5 12 और जोड़ दो, रात शाम के 5 हो गए, शाम के 5 + 5 और जोड़ दो, रात के 10 हो गए। तो बच्चों एक बार बताइए, रात के 10 हो गए तो 24 24 24 तो 1 हो गया, और 12 5 17 1 हो गया बच्चों, क्लियर। तो 24 24 24 48 और 17 कितना हो गया 65, 48 + 17 65 हो गया, ठीक है 65 65 मेरे हिसाब से, क्लियर। 24 48 34 72, सॉरी गलत बोल गया, 24 48 72 तो 1 हो गया, 72 और 12 कितना हो गया 84 और 89 घंटे बच्चों, क्लियर। तो वो ये कह रहा है एक क्लॉक इज सेट राइट एट 5 PM, द क्लॉक क्लोज 16 मिनट इन 24 आवर्स, व्हाट विल बी द ट्रू टाइम। अपन को ट्रू टाइम बताना है, ट्रू टाइम व्हेन द क्लॉक इंडिकेट 10 PM ऑन फोर्थ डे। तो मतलब गलत टाइम बता रही है घड़ी बच्चों, क्लियर। अब गलत टाइम क्या बता रही है घड़ी, क्या गलत टाइम बता रही है घड़ी, कितना चल चुकी है घड़ी, चल चुकी है 89 आवर्स चल चुकी है। तो एक्चुअल कितना चल चुकी है वो निकाल लेते हैं अपन, एक्चुअल कितना चल चुकी है वो निकाल लेते हैं, क्लियर। तो 89 आवर्स गलत चली है घड़ी, गलत चली है 89 आवर्स, उसके बदले में घड़ी वाकई कितना चली है वो निकाल लेते हैं। तो बच्चों एक बार बताइए, 24 घंटे सही चले तो गलत बताती है इतना, और गलत इतना बताती है तो सही बताए, सही चलेगी कितना, ये आ जाएगा बच्चों। उसको एक बना दो 24, और नीचे 23 घंटे 44 मिनट, 23 घंटे 44 मिनट, 44 मिनट, ये लीजिए 23 घंटे 44 मिनट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों इसके बदले में 89 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो टाइम है, क्योंकि ये भी हावर है और ये भी हावर हो गया और ये भी हावर हो गया, इसके बदले में ये हावर आ जाएगा। चलो काटते हैं इसको, किससे काटे बच्चों, किससे काटे इसको, 44 है ये 60 है, तो कितना बनेगा 23 44, ठीक है 23 44, अगर इसको काटे, चलो काटना ही पड़ेगा और तो कोई इलाज है नहीं, तो 60 × 23 करो, 60 × 23 कीजिए, 24 60 × 23, चलो कर लो और तो क्या इलाज है। तो ये हो गया 0 हो गया, ठीक है 0 36 18 8 36 18 8 1 छतुनी 12 1 13 1380 बच्चों, क्लियर। और प्लस 44 और जोड़ दो, तो 4 8 4 12 और ये 4 और 1 1424, और बच्चों 60 ऊपर चला गया, ठीक है। यानी काटे, अगर यहाँ काटे इसको 4 से तो ये 11 हो जाएगा, और 4 से काटे तो 15 हो जाएगा। एक बार इसको सोल्व करना बच्चों, इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो अनाराम, इसको सोल्व करो। 24 23 + 11/15, तो 23 और 15 करो, 23 × 15 करो 230, 230 + 115, 230 + 115, तो 5 ये 4 और ये कितना 3 345, ठीक है बच्चों 345, तो आपका ये हो गया, और 11 और कर दो तो 356, 356, तो 24 तो 1 हो गया, नीचे 356 हो गया, और ऊपर कितना हो गया 15, और ये कितना हो गया 89, ठीक है। अब काटो बच्चों इसको, जो जो कर सकता है। 4 से काटेंगे तो ये कितना हो गया 6, और 4 से काटेंगे तो 8 चौक 32 और 9 चौक 36, 89, ये खत्म, ये कितना 90 घंटे। तो बच्चों 89 घंटे की जगह उसको कितना चलना चाहिए था 90 घंटे, तो 90 घंटे, इसका मतलब 89 पे 10 बज रहा है, तो 90 घंटे में 11 बज जाएगा, कितना 11 बजेंगे, कौन से रात को। तो बच्चों एक्चुअल टाइम, क्योंकि वो स्लो हो जाती है और एक्चुअल टाइम कम दिखा रही है, एक्चुअल दिखना ज्यादा चाहिए था, कितना 11 PM, क्लियर बच्चों। ध्यान तक आपके समझ में आना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है, अगर तुम्हारे समझ में आया, लिखना 2 ही चीज है, सही समय यह है, गलत समय यह है, इस गलत समय के रेस्पेक्ट में सही समय यह है। तो बच्चों 89 घंटे नहीं चलेगी वो, क्योंकि 16 मिनट स्लो हो जाती है, 89 की जगह 90 घंटे चलेगी, तो इसका मतलब 1 घंटा एक्स्ट्रा उसको चलना पड़ेगा, तो 10 PM दिखा रही है तो 11 PM होना चाहिए था, क्लियर। ये पूरा पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए। चलिए 1-2 क्वेश्चन और बच गए, उनको भी कर लेते हैं, इनको जरूर देखना, ऐसे क्वेश्चन वायरल है, लोग छोड़ के जाते हैं इनको, लेकिन नेट में सेट में इनमें ऐसे ही क्वेश्चन आने लग गए। चलिए बच्चों 90 घंटे, बिल्कुल 90 घंटे, मतलब उसको 89 की जगह 89 गलत घंटे चले, 90 घंटे चलना चाहिए था। क्यों चलिए 89 घंटे, क्योंकि वो हर 24 घंटे में 16 मिनट स्लो हो जाती है। इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से
1 घंटे स्लो हो गई, 1 घंटे स्लो हो गई, एक्चुअल टाइम उसका 11 PM होना चाहिए था, 10 की जगह उसको 11 दिखाना चाहिए था। क्लियर है बच्चों, यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए। शाम 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कितना कोण होगा? तो शाम 9 बजे से सुबह 6 बजे, देखिए शाम 9 बजे ये होता है और सुबह 6 बजे ये होता है बच्चों। क्लियर? तो 9 बिल्कुल यही होगा, तो 270 डिग्री का कोण होगा बच्चों। क्लियर? सबको पता चल गया होगा, ये 270 डिग्री है। 9 बजे ये है, 6 बजे ये है। तो बच्चों कुछ पूछा नहीं, कोई कोण नहीं, कोई कुछ नहीं। 9 बजे और 6 बजे में कितना डिग्री का कोण होगा? तो 270 डिग्री। अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि सर आपने ऐसे कैसे किया? तो 90 क्यों नहीं लिया? 90 इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसने बोला कि शाम को 9 बजे से सुबह 6 बजे, तो सुई ऐसे आएगी तो 270 डिग्री चलेगी, ना कि 90 डिग्री। समय ऐसे नहीं चलेगा, इसलिए 90 डिग्री आंसर नहीं आएगा बच्चों। क्लियर? याद रखना, अगर वो ये पूछता कि 9 से 6 बनाई तो कितना डिग्री चली? 270, तो बस यही आंसर होगा 270। समझ जाइए, इसमें कोई पीवी की बात की नहीं। 2 बजे घड़ी की सुइया द्वारा बनने वाले कोण का माप क्या होगा? तो 2 बजे घड़ी की सुइयों द्वारा बनने वाले कोण का माप क्या होगा? तो बच्चों ये बताइए, व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बाय द एंड ऑफ द क्लॉक एट 2 o'clock? तो 2 क्लॉक, अच्छा बच्चों ये 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 12 है। तो बच्चों 2 o'clock पे दोनों सुइयों के बीच में एंगल कितना होगा? तो 60 डिग्री होगा। तो कॉमन सी बात है, कितना डिग्री है? 60 डिग्री। क्लियर बच्चों? ये पूरा पॉइंट है। अब कोई जो क्वेश्चन रह गया उनको भी अपन चेक कर लेते हैं। चलो खैर टाइम ज्यादा हो जाएगा, कल अपन और लेंगे क्लॉक को। मेरे हिसाब से पूरा क्लियर हो गया होगा। कल अपन क्लॉक और ले लेंगे। 6 बजे अपन मिलते हैं। नंबर सिस्टम अपना चल रहा है, यूट्यूब पे स्टार्ट कर दिया तो उसको खत्म भी कर देते हैं। क्लियर है बच्चों? एक तो बच्चों लाइक और शेयर किया करो और अपने टेलीग्राम ग्रुपों में डाल दिया करो। थोड़े दिन और लगाएंगे यूट्यूब पे, मजा नहीं आ रहा, वापस फिर अपने एप्लीकेशन में ही आ जाएंगे। धन्यवाद।